मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहादत हुई, हमारा कारकुन नहीं पाकिस्तान के अवाम, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहादत हुई, हमारा कारकुन नहीं, हमारा कारकुन नहीं पाकिस्तान के अवाम, चारों सूबों में सरापा एहतजाज, चारों सूबों में सरापा एहतजाज, फौजी आमिर का हुकूमत था, चारों सूबा में एहतजाज हुआ, गिराव जलाओ भी हुआ जनाब स्पीकर, मैं ये मानता हूं, मगर किसी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और वहीं के वक्त लोग ये अपनी उंगली कटा के एक रात जेल में गुजार के पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। ये हमने और इन गैर जमहूरी गैर सियासी लोगों में फर्क है जनाब स्पीकर, ना उनका मुकाबला हो सकता है, ना वो अवाम का मसाइल हल करना चाहते हैं, ना वो। Today is 15th May 2024 Wednesday। पाकिस्तान अब ये कहने वाला है, पाकिस्तान सब अवाम से, सब फ़ौजियों से, सब लोगों से, याद करोगे एक दिन हमको, याद करोगे, तड़पोगे, फरियाद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे, जैसे तुम आज इस पाकिस्तान को याद करते हो, ऐसे ही इस पाकिस्तान को याद करोगे, याद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे। ये तो लता ने गाया था, मोहब्बत की बातें थीं और दिल से पहले लोग मोहब्बत करते थे, सच बोलते थे। अफसोस की बात यह है कि मुझे ये हिस्ट्री की बात है कि बगदाद, शायद बगदाद की बात है ये कि वो क्यों तबाह हुआ, तो वहाँ चौक पर लोग बहस मुआसा बहुत किया करते थे, हर चौक पर जनाब बहस मुआसा, हर चौक पर। तो वो मुल्क ऐसा तबाह हुआ कि आप देख लीजिए। तो कहना यही है, मेरी नाचीज़ राय में जो कुछ यानी दिसंबर 1970 से लेकर के 1994 तक खबरें पढ़ता रहा हूँ मैं रेडियो पाकिस्तान से, PTV में भी रहा, फरहाद ज़ैदी साहब भी जानते हैं, अतहर बकर अज़ीम जानते हैं, और अच्छी तरह ख़बरें पढ़ी। फिर यहाँ BBC में आया, रज़ा अली आब्दी भी मेरे ख़यालात को जानते हैं, और यहाँ जितने भी चैनल हुए तो काफ़ी लोगों से मुलाकातें होती रही हैं। तो अब सिर्फ यही कहना है कि खुदा के लिए फ़ौजी पाकिस्तान आर्मी अगर उसने नहीं संभाला और टेक ओवर नहीं किया तो यकीन मानिए ये पाकिस्तान फिर खुदा न करे हालात ख़राब हो रहे हैं। इसलिए कि हर शख्स एक दूसरे को, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि अदालतों के जजों पर इस कदर इल्ज़ामात लग रहे हों और जनाब हर इदारे को बुरा कहा जा रहा हो, तो फिर एक आर्मी ही रह गई है। अगर आपने नहीं संभाला तो फिर आप कहाँ रहेंगे। इसलिए माशाअल्लाह लगा दें तो ये सही रहेगा, नहीं तो ये एहतजाज आगे बढ़ेगा तो ये आपस में लड़ेंगे, और जब तक 2-4 हज़ार आदमी नहीं मारे जाएं उसके बाद फिर आएंगे तो फिर बेकार है। इसलिए एक मामूली आदमी की रिक्वेस्ट है जो कि बड़े बड़े लोगों के साथ रह चुका है और उनके ख़यालात जानता है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो अब मैं सियासी आदमी नहीं हूँ लेकिन न्यूज़ का आदमी हूँ, जो हालात हैं, और नरम दिल हूँ, और मुझे लोग ये कहते हैं कि आप महफ़िल की जान हैं, तो मैं अच्छी बातें करता हूँ, पुराने गाने सुनाता हूँ कहीं पार्क में, कहीं महफ़िल में, और ना तो हम पढ़ता हूँ। तो असल बात यही कि खुदा के लिए पाकिस्तान को बचा लीजिए, और पाकिस्तान आर्मी से रिक्वेस्ट है कि वो टेक ओवर कर ले, वरना हालात ख़राब हो रहे हैं, जो मेरा जहन कह रहा है और विज़न कह रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला पाकिस्तान की और उसके अवाम की और हम सब की हिफाजत निगहबानी मदद फरमाए, और आपस में नेकी इंसाफ मोहब्बत दे दे, सच बोलने की तौफीक दे दे। सिर्फ सच बोलना शुरू कर दे तो सारा मामला ठीक हो जाएगा।
جمہوریت کے ہم لائق نہیں ہیں. جمہوریت جب صحیح ہوگی جب ہمیں ہماری ایجوکیشن ہو, یعنی پاورٹی دور ہو جائے اور جہالت دور ہو جائے.